नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स बाय एस.एल. बेनीवाल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष के न्यूक्लियर फिजिक्स और इससे पूर्व की वीडियो में मैं आपको करवा रहा हूँ न्यूक्लियस प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का सिंबल क्या होता है, मास क्या होता है, न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियस की जो एंगुलर मोमेंटम, न्यूक्लियस के लिए क्वाड्रुपल मोमेंटम एंड वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। उससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको करवाया था रदरफोर्ड स्कैटरिंग इम्पैक्ट पैरामीटर एंड आपके स्कैटरिंग एंगल के बीच रिलेशन। जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें से नौवीं जो प्रॉपर्टी है वो मैं आपको करा रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी भी चुंबक की बात करें तो मैं थोड़ा सा चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं एन एंड एस, दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ये इसका एक्सिस, ठीक है, और ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है एल, और ये इसकी पोल स्ट्रेंथ जिसको हम एम से मापते हैं। किससे मापते हैं? एम से मापते हैं। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो एम एंड एल दोनों का जो मल्टीपल होता है उसको चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, चुंबक का। परंतु जब किसी सर्कुलर पाथ में धारा प्रवाहित होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सर्कुलर पाथ में कोई धारा करंट फॉलो हो रहा आई, तो चुंबकीय जो आघूर्ण है उसको हम देखते हैं एम से अगर डिनोट करें या म्यू से डिनोट कर लेते हैं, वो होता है एन आई ए एन। तो अगर इलेक्ट्रॉन से संबंधित बात करें, जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनों के कारण अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें तो एन का मान अगर 1 रखें तो आई का मान E/T, और टी यहाँ पे क्या है? टाइम टेकन इन वन पाथ, ठीक है। तो E/T अगर लिखें तो m इक्वल टू आपके पास आएगा m इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई एन आई आई E/T एन आई ए, और ए इसका क्षेत्रफल, और टी जो आएगा तो टाइम आएगा वो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस 2πr, और बाई क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा? टी इक्वल टू आएगा 2πr/v, एंड ए इक्वल टू जो आएगा वो आपका करो πr²। ओके, तो यहाँ पे अगर m की वैल्यू अगर पुट करते हैं, m इक्वल टू एन आई का मान E/2πr और v, और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात करें πr²। ओके, 2π से अगर पाई से पाई अगर काट दें तो आपके पास रहेगा r से अगर एक पावर काट देंगे r की, तो EVR/2m। तो EVR दोबारा से देखिए, कैपिटल M, यहाँ पे स्क्रीन छोटे, EVR/2। अब V एंड R का मल्टीपल क्या होता है? अगर आप कोणीय संवेग देखें, कोणीय संवेग होगा MVR, ठीक है, जिसको J कहें, तो बोर के क्वांटम अभिग्रहित के अनुसार NH कट के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ से H का अगर मान आप रखें, N का मान अगर 1 आपने पुट कर रखा है, प्रथम कक्ष की बात है, MVR जो है वो किसके बराबर? H कट के बराबर है। तो VR जो है वो किसके बराबर होगा? H कट बाई M के बराबर होगा। H कट बाई M के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो कैपिटल M का जो मान आया वो आपको क्या मिलेगा? EVR/2 था, EVR का मान आपके पास H कट बाई 2। ओके, और अगर H को अगर पूर्ण रूप से लिखें तो EH अपॉन क्या आएगा? 4πm, और ये मैग्नेटिक मोमेंट प्रथम कक्ष के रिस्पेक्ट में आ गया। किसके? ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, ये प्लांक कांस्टेंट E आपका चार्ज, तो EH/4। तो ये आपका फॉर्मूला रहा मैग्नेटिक मोमेंट प्रथम कक्ष के संगत। क्या फॉर्मूला था? EH/4πme, जिसको हमने क्या कहा था? बोर मैग्नेट्रॉन कहा था, जिसकी वैल्यू होती है 9.27 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 24, सॉरी
ओके, तो ये आपने ज्ञात किया था। तो जब कोई आवेशित कण किसी कक्षा में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो कक्षीय गति के कारण क्या उत्पन्न होती है, धारा जनरेट होती है, जो मैं अभी आपको बता के आया। इस धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और चुंबकीय जो आघूर्ण है वो कोणीय संवेग के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, कोणीय संवेग के समानुपाती होता है। अब यदि किसी आवेशित कण का इंटेंजिक एंगुलर मोमेंटा है तो उसके संगत भी क्या उत्पन्न होगा, उसके संगत भी तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा। नाभिकों में भी क्या होता है, इंटेंजिक एंगुलर मोमेंटा होता है। इस कारण से वहाँ पे भी मैग्नेटिक मोमेंटा उपस्थित रहता है। और मैग्नेटिक मोमेंटा को, न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक मोमेंटा है वहाँ पे बोर मैग्नेट्रॉन था, तो मास ऑफ आपने इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन इस्तेमाल कर लेंगे। तो म्यू एन इक्वल टू ई एच कट बाई 2 mp। और अगर इसकी वैल्यू को आप हल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5.05। ध्यान रखें, 5.05 मल्टीप्लाई विथ 10⁻27 जूल पर टेस्ला। वहाँ पे मैंने शायद 24 लिखा, 24 नहीं आएगा, -24 आपको लेनी है। 9.27 मल्टीप्लाई विथ 10⁻24 जूल पर टेस्ला। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ कंपटीशन लिहाज से मैंने कुछ लाइनें लिख रखी हैं। देखिए, अगर जे कोणीय संवेग वाले नाभिक अगर की बात करें, यहाँ पे अगर जे कोणीय संवेग के संगत नाभिक है तो म्यू एन का पूर्ण मल्टीपल होगा जी जे, आपका नाभिकीय जी गुणांक है, और म्यू एन आपका क्या, नाभिकीय मैग्नेट्रॉन, और जे आपका क्या है, इंटेंजिक एंगुलर मोमेंटा है आपका। ठीक है, ये किस प्रकार की राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वांटीकृत नहीं है आपकी। ठीक है, जी जे का मान अलग अलग आता है तो क्वांटीकृत नहीं है, इस पर कोई भी कंजर्वेशन लॉ लागू नहीं होता। इसकी भी एक साथ क्या ज्ञात नहीं की जा सकती दिशा, क्योंकि जे की भी आप डायरेक्शन और मान एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते, तो आपका म्यू जे का मान भी दिशा और एक साथ नहीं ज्ञात किए जा सकते। अब अगर आप जे की संगत देखें तो जे मैजिक नंबर के संगत, और प्लस में आपने ये कहा कि इवन नंबर जिसके एटॉमिक नंबर इवन है, यानी number of protons and number are neutrons are even, then j equal to 0, then म्यू जे आल्सो इक्वल टू 0 होगा आपका। ठीक है, म्यू जे इक्वल आल्सो 0। मैजिक नंबर को पार करता है तो मैजिक नंबर के संगत 0 है, उससे आगे जाएगा तो आपका क्या होगा, बढ़ेगा मैग्नेटिक मोमेंटा जो होगा। तो ये मैग्नेटिक मोमेंटा की बात थी आपकी कि मैग्नेटिक मोमेंटा होता क्या है। तो नॉर्मली जब चार्ज्ड पार्टिकल आपका क्या करता है, किसी भी पथ में अगर घूम रहा है तो आवेशित कण भी क्या जनरेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटा जनरेट करते हैं। तो प्रोटॉन आपका आवेशित कण है, तो प्रोटॉन के कारण भी क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंटा जनरेट होता है। तो न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक मोमेंटा है वो बोर मैग्नेट्रॉन से ज्ञात किया जाता है, सॉरी नाभिकीय मैग्नेट, न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब पेरिटी क्या होती है। अब देखिए, क्वांटम जो मैकेनिक्स है, पेरिटी देखिए विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा मैं। पेरिटी क्या होती है कि क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी कोई भी पार्टिकल है उसकी पोजीशन डिफाइन करने के लिए हमें एक वेव फंक्शन की आवश्यकता होती है। और वेव फंक्शन जो होता है वो कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है। तो अगर कोऑर्डिनेट का फंक्शन होता है तो साई इक्वल टू साई एक्स वाई जेड। ओके, अगर आप इन कोऑर्डिनेट सिस्टम को आप रिवर्स कर दें, अगर आप x को -x, y को -y और z को -1 से प्रतिस्थापित कर दें, तो तरंग फलन है उसकी वैल्यू या तो आपकी टोटली क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, या फिर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसके कितने मान पॉसिबल हैं, 2 मान पॉसिबल हैं। इस रूपांतरण को क्या कहा जाता है, पेरिटी रूपांतरण कहा जाता है। यानी आपने क्या किया है, जो आपके प्लस कोऑर्डिनेट से उसको माइनस अगर हैं तो उनको प्लस कोऑर्डिनेट से आपने अगर चेंज कर दिया तो उसको, उस स्थिति को आप क्या कहेंगे, पेरिटी रूपांतरण कहलाते हैं। अब अगर फर्स्ट को फॉलो कर रहा है तो वो इवन पेरिटी, और अगर सेकंड रूल को फॉलो कर रहा है तो वो ओड पेरिटी कहलाती है आपके। अब नाभिकीय अवस्था है, उस अवस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक वेव फंक्शन चाहिएगा। उस वेव फंक्शन के संगत भी हम क्या करेंगे, एक पेरिटी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे पेरिटी को डिफाइन करने के लिए अगर देखें तो P अगर पेरिटी लें आप किसी भी फंक्शन के लिए, आपने P लिया और साई पे अगर अप्लाई किया तो P के मान जो होंगे +-1 और साई,
ये हो सकता है +-1 मल्टीप्लाई बाई साई। यानी आपका क्या हुआ कि पी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी 1, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी 1, यानी पी स्क्वायर अगर अप्लाई करें आप साई पे, पेरिटी अगर अप्लाई करें साई पे, तो आपके पास मान क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए 1। ओके 1 से। अब देखिए तो पेरिटी रूपांतरण, तो P +1 के संगत तो आपकी कौन सी पेरिटी है, इवन पेरिटी, और -1 के संगत आपकी ओड पेरिटी आएगी। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पेरिटी क्या मानी जाती है, क्वांटम अवस्था क्वांटम संख्या सम मानी जाती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए क्या मानी जाती है, इवन पेरिटी मानी जाती है। न्यूक्लियन की जो पेरिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियन की पेरिटी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ऑर्बिटल आपकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। अगर उसकी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L है तो न्यूक्लियन की जो पेरिटी होगी वो क्या होगी, न्यूक्लियन की जो पेरिटी होगी -1 होगी। और अगर आपके नाभिक के कणों का अलग अलग क्वांटम संख्या है, L1 L2 L3 है, तो पेरिटी आपकी मल्टीपल क्वांटम संख्या है, तो P = P1 P2 P3 सो ऑन। तो अगर आप P1 P2 P3 के संगत आप अलग अलग अवस्थाओं के संगत अगर आप L1 L2 L3 आपकी कक्षीय क्वांटम संख्या हैं, तो जो पेरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, P = -1 की पावर L1 + L2 + L3 सो ऑन हो जाएगी। अगर आपका एक अयुग्मित न्यूक्लियन है तो वो पेरिटी उस अयुग्मित न्यूक्लियन के कारण होगी, एन पेयर्ड जो न्यूक्लियन है उन एन पेयर्ड न्यूक्लियन के कारण होगी। और अगर आपका अल्फा का कोई पूर्ण गुणज है, क्योंकि अल्फा जो पार्टिकल है उसमें आपके हीलियम का ये नाभिक है, तो 2 4 इसमें 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है, तो इसकी पेरिटी सम मानी जाती है। अगर इसके मल्टीपल में कोई अगर नाभिक आ रहा है, जैसे ऑक्सीजन 8 16 है, तो 4 अगर अल्फा नाभिकों से मिलकर बनाए तो उसकी पेरिटी भी क्या मानी जाती है, +1 मानी जाती है। ओके, तो आज का हमारा अध्ययन का बिंदु था कि पेरिटी क्या होती है। तो पेरिटी एक तरीके से स्पेस का ट्रांजैक्शन है, जिसमें आपने स्पेस को क्या किया है, रिवर्स किया है। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको क्या किया है, रिवर्स किया है। जैसे आपका एक्स वाई और जेड सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड सिस्टम है, एक्स वाई एंड जेड सिस्टम है। इसमें आपने अगर पेरिटी रूपांतरण अगर इसका करें तो ये -x, ये -y एंड ये -z, ठीक है, ये -x एंड -y एंड -z, ये पेरिटी रूपांतरण कहलाता है। तो नाभिक में भी क्या होता है, वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन के संगत भी आपने क्या डिफाइन की, पेरिटी की, उसकी वेरियस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप। और इसके अलावा आपने ये देखा कि जो एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटा है वो भी न्यूक्लियस का होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, तो यहाँ पे चार्ज जो पार्टिकल है वो प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन अगर कहीं पे चक्कर लगा रहे हैं तो इसका मतलब उसके कारण भी क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, मैग्नेटिक मोमेंटा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आइसोस्पिन एंड मास डिफेक्ट वगैरह कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।